नमस्कार भक्तों। रक्षाबंधन का पर्व आते ही बहनों के दिलों में अपने भाइयों के लिए प्रेम और शुभकामनाएं उमड़ने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। विशेषकर शादीशुदा महिलाओं के लिए ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अगर कोई बेटी अपने मायके से रक्षाबंधन पर कुछ विशेष वस्तुएं अपने ससुराल लेकर आती है, तो वह न केवल घर की सुख शांति को भंग कर सकती है, बल्कि पति के जीवन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित गंभीर चेतावनियां हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती है। भाई भी जीवन भर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। लेकिन भक्तों, इस शुभ पर्व को मनाने के लिए सही समय और पवित्रता का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भी अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसी के बाद उसके जीवन का पतन हुआ। भद्रा को शनि देव की बहन माना जाता है और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनके समय में किए गए शुभ कार्यों का फल विपरीत होता है। इस बार रक्षाबंधन को लेकर तारीखों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांगों के अनुसार रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 9 अगस्त को राखी बांधना शुभ रहेगा। ऐसे में सही तारीख और भद्रा काल का समय जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप राखी सही समय पर बांध सकें और आपके भाई का जीवन समृद्ध और सुरक्षित बना रहे। भक्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। खासकर जब शादीशुदा महिलाएं मायके से ससुराल लौटती हैं, तो उन्हें कुछ चीजें बिल्कुल भी साथ नहीं लानी चाहिए। क्या हैं वो चीजें और क्यों उन्हें लाना घर के लिए अशुभ माना जाता है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस जानकारी को गंभीरता से लें। रक्षाबंधन पर सिर्फ प्रेम और स्नेह ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वह भगवान विष्णु को मुक्त कर देगा। इस प्रकार रक्षाबंधन का ये पावन पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ गया। अब अगर रक्षाबंधन मनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और संभव हो तो साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस शुभ दिन पर काले वस्त्र कभी न पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। पूजा से पूर्व एक थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आप आटे से, मिट्टी से या पीतल का भी ले सकते हैं। जब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान की पूजा करें। राखी बांधने से पहले भगवान को याद करें और प्रतीकात्मक रूप से सबसे पहले भगवान की कलाई पर राखी अर्पित करें। ये परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाना रक्षाबंधन का शुद्ध और विधिपूर्वक आरंभ होता है। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं और स्वयं पश्चिम दिशा की ओर बैठें। भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। यदि पुष्प हों तो थोड़ा फूल छिड़कें, अन्यथा अक्षत का ही प्रयोग करें। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें और मन ही मन उसकी लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद राखी उठाकर भाई के दाएं हाथ की कलाई पर बांधें और उसके लिए सच्चे दिल से मंगल कामनाएं करें। फिर उसे मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। इसके पश्चात भाई को यह वचन देना चाहिए, बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा सदा साथ दूंगा।
माँ बाप की भूमिका निभाऊंगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। साथ ही भाई को बहन को प्रेमपूर्वक उपहार या शगुन देना चाहिए। ये केवल वस्तु नहीं बल्कि उस प्रेम, श्रद्धा और जिम्मेदारी का प्रतीक है जो वह अपनी बहन के लिए रखता है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को शाम 5:47 से रात तक रहेगा। हालांकि इस दिन भद्रा काल भी रहेगा, जो प्रातः 5:57 से दोपहर 1:32 तक चलेगा। लेकिन घबराए मत, क्योंकि इस बार भद्रा पाताल लोक में रहेगी और शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर नहीं पड़ता। इसलिए कई विद्वान इस रक्षाबंधन को शुभ मानते हैं। फिर भी कुछ लोग शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी अशुभ मानते हैं, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति में शुद्धता और शुभ अशुभ का ध्यान रखते हैं। रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी लगेगा, जो शाम 7 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये राज पंचक होगा, जिसे शुभ माना जाता है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए कुल 7 घंटे 48 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान रखें, भद्रा काल में राखी बांधने से अशुभ फल मिलते हैं और घर परिवार में संकट आ सकता है। लंकापति रावण को भी भद्रा काल में राखी बांधी गई थी और उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। इसलिए सही समय पर ही ये पवित्र पर्व मनाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ घरों में ये परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सही मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को लाखों गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है और ऐसा भाई जीवन में खूब उन्नति करता है। वह धन, सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष और मंगल दोष तक दूर हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई को काली राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। हमेशा लाल रंग की राखी ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसी प्रकार उपहार देते समय ध्यान रखें कि बहन को कभी भी चाकू, छुरी, कांटा या धारदार चीजें न दें। इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। बहन को सफ़ेद कपड़े या चप्पल भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ये भी अशुभ माना जाता है। ध्यान रखें, बेटी को ससुराल विदा करते समय उन्हें कभी भी मिर्च न दें। यह उनके वैवाहिक जीवन में कटुता ला सकती है। फल या सूखे मेवे देना शुभ होता है। घर गृहस्थी के सामानों में चूल्हा देना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में अलगाव की आशंका मानी जाती है। तेज धारदार वस्तुएं या अचार भी न दें। अचार की खटास रिश्तों में भी खटास ला सकती है। भक्तों, कई बार देखा गया है कि मायके में बहू को वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह अधिकारी होती है, और जब पत्नी को लगता है कि उसके पति की भी मायके में इज्जत नहीं होती, तो दिल टूट जाता है। ऐसी स्थिति में एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय किया जा सकता है। रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में पानी भरें और उसमें सोने या चांदी का छोटा सिक्का या आभूषण डाल दें। वह बर्तन अपने पास रखकर सो जाएं। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए उस पानी को पी लें। ये क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सम्मान, आत्मबल व सौभाग्य को बढ़ाती है। अगर आपको लगता है कि घर में बार बार वाद विवाद होते हैं या कोई बुरी नज़र लग गई है, तो एक और सरल उपाय है। रात को सोने से पहले पलंग के नीचे पानी से भरा एक बर्तन रखें और सुबह उठकर वह पानी घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। यह उपाय आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है और जीवन में शांति व स्थिरता लाता है। इस पानी के माध्यम से आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जो झगड़ों, कलह या आरोप प्रत्यारोप का कारण बनती है, धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगती है। यह उपाय जितना सरल है, उतना ही असरदार भी है।
अगर आप इसे नियमित रूप से करना शुरू करें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति आने लगी है। झगड़े कम हो गए हैं, तनाव घटा है और आप अपने भीतर एक अलग ही हल्कापन महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं समाज में मान सम्मान पाने की। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी ना तो नौकरी मिलती है, ना ही व्यापार में बरकत होती है और ऊपर से लोगों से वह सम्मान भी नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि आप अपनी किस्मत को थोड़ा सहारा दें, और वह सहारा आपको मिलता है शास्त्रों से मिले पुराने अनुभवों और उपायों से। यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपको आदर सम्मान मिले, नौकरी या व्यापार में उन्नति हो, तो एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय अपनाएं। हर रोज कबूतरों और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालें। लेकिन इस उपाय में एक विशेष नियम का पालन करना आवश्यक है। बाजरा आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है और यह प्रक्रिया शनिवार से आरंभ करनी है। जब आप ये कार्य नियमित रूप से करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। आपको वह मान सम्मान मिलने लगेगा जिसकी अभी तक केवल अपेक्षा ही की थी। रुकी हुई योजनाएं चलने लगेंगी, अटके काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगेगा। साथ ही, यदि आप बुधवार के दिन गणपति बप्पा को धूप अर्पित करते हैं, तो ये भी विशेष रूप से फलदायी होता है। गणेश जी स्वयं विघ्नहर्ता हैं। जो भी व्यक्ति उनके चरणों में सच्चे मन से कुछ अर्पित करता है, उसे न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। भक्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। जब आप इन्हें श्रद्धा और निरंतरता के साथ अपनाते हैं, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने लगती हैं। मान सम्मान, धन, नौकरी, सफलता और शांति धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। भक्तों, ये समस्त जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। यदि आप चाहें तो इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर अपनाकर स्वयं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय वास्तुशास्त्र और धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं और उनका उद्देश्य है आपके जीवन को बेहतर बनाना।